बच्चों, आज हम लोग पैरामेडिकल और आईटीआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 30 महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चन करने वाले हैं। यह सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूध श्वेत होता है, इसलिए श्वेत क्रांति याद रखिएगा, दूध से होगा बेटा। सरसों के लिए पीली क्रांति नोट कर लीजिएगा, सरसों के लिए पीली क्रांति। मछली के लिए नीली क्रांति, मछली के लिए नीली क्रांति नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओबीसी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? ओबीसी का नाम देखो होगा अदर बैकवर्ड क्लासेज। अदर बैकवर्ड क्लासेज और कास्ट भी है तो क्लासेज मारिए, कैटेगरी होता है ना, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज। आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला निम्न में कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला हिंदुओं का मेला है, इसमें ऊंट का सवारी लोग करते हैं। और देखिए यह जो है राजस्थान, राजस्थान के कहाँ? अजमेर सिटी में, अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब यह अजमेर में मेला लगता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किस राज्य में सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? देखिए ये भारतीय राज्य है और यहाँ से समुद्री सीमा स्टार्ट होता है। देखो बेटा इस प्रकार से तो है ना, तो इसमें जो है कौन कौन राज्य छू रहा है उसको नोट कर लीजिए। गुजरात है, महाराष्ट्र, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, थोड़ा सा गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यह जो है 9 राज्य होंगे। देखिए 1 2 गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश हो गया बेटा 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल कितना हुआ? 9। 9 राज्य में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात का है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है बेटा? गुजरात का, याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में किसका तो है जो समुद्री सीमा नहीं छूती है? तो गुजरात तो छू रहा है, तमिलनाडु छू रहा है, महाराष्ट्र छू रहा है, पंजाब नहीं होगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। पंजाब जो है ऊपर में है, स्थल से लगा हुआ देश है, उसको समुद्री सीमा नहीं टच करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध है, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध है बेटा विजय घाट से। ये जो राजघाट है, शक्ति स्थल है, विजय घाट है, बीरभूम है, यह कुछ प्रमुख महापुरुषों का समाधि स्थल है। समाधि स्थल का मतलब मृत्यु जब होती है तो उनके याद में एक स्तूप टाइप का बनाया जाता है, इसे समाधि स्थल कहा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम क्या बेटा? विजय घाट, याद रखिएगा। ऐसे देखिए राजघाट, शक्ति स्थल, बीरभूम सब के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए समझिएगा एक ट्रिक के माध्यम से। महापुरुषों की समाधि स्थल, ज्ञान जगाओ एकता से, ज्ञान जगाओ एकता से, तो ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह का एकता होगा, एकता स्थल होगा, एकता भूमि। चलिए समझ गए। अब आगे जग बनाओ समता से, जग बनाओ समता से, जगजीवन राम, जगजीवन राम क्या हो जाएगा? समता, मतलब समता स्थल। राज सीखो महात्मा से, राज सीखो, राजघाट, राजघाट हो गया महात्मा गांधी। शांति होगा चाचा से, शांति स्थल होगा चाचा से, मतलब चाचा नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चरण सिंह, चरण सिंह किसान हैं, चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या होगा? किसान घाट। राजेंद्र प्रसाद महान, राजेंद्र प्रसाद महान मतलब राजेंद्र प्रसाद का क्या हो गया? महान घाट, महान। शास्त्री जी का विजय हुआ, मतलब शास्त्री जी का जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका विजय घाट हो गया। नारायण जी का उदय हुआ, नारायण जी का कहाँ? उदय घाट।
इंदिरा के शक्ति पर इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव बने वीर, मतलब राजीव के लिए वीर भूमि, राजीव के लिए क्या बने, वीर भूमि बना। गुलजारी जी नारायण घाट में गए गिर, गुलजारी नंदा जी के लिए नारायण घाट बनाया गया था। तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सुएज नहर जोड़ती है, बेटा सुएज नहर जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर का एक मार्ग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आइए थोड़ा समझते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ ए हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया बीच में आपका लाल सागर। यह हो गया आपका अफ्रीका महादेश, क्या हो गया अफ्रीका, और ये आपका हो गया एशिया, और इधर ऊपर में यूरोप महादेश हो गया। तो अफ्रीका और एशिया महादेश को यही सुएज नहर, देखो यहाँ पर बेटा सुएज नहर है, यही सुएज नहर जो है से अफ्रीका महादेश को और एशिया महादेश को अलग करता है। तो हमारा विचार है, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला जलीय मार्ग सुएज नहर है, जलीय मार्ग सुएज नहर और लाल सागर है, सुएज नहर और लाल सागर है। क्लियर है बेटा। देखिए सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, तो आंसर क्या मार देंगे, ए मार देंगे। क्लियर हो गया। चलिए पता है बेटा सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1859 ईस्वी में, 58-59 कहिए, 58-59 कहिए, है ना। और बनकर तैयार हो गया था 1869, लगभग 10 साल में बनकर के तैयार हो गया था। क्लियर हो गया। और इसकी लंबाई लगभग है 193 किलोमीटर, लंबाई कितनी है, लगभग 193 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात करें बेटा इसका चौड़ाई, तो चौड़ाई लगभग मोटा मोटी है 78 फीट, 78 मीटर है ना, जो कि लगभग आपको हो जाएगा 78 तिया 7 200 254 फीट के आसपास होगा। ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मसालों की रानी किसे कहा गया, इलायची को मसालों की रानी किसे कहते हैं, इलायची को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किसी राज्य की राजधानी नहीं है, बेटा देहरादून राजधानी है, कानपुर राजधानी नहीं है, लखनऊ राजधानी है, पटना राजधानी है, पता है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी याद है। जितना भी राज्य है सबकी राजधानी बेटा कर लीजिएगा, राज्य राजधानी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं से नोट कर लेना पूरा। कानपुर राजधानी नहीं है बेटा, यूपी में है, यूपी की राजधानी कहाँ, लखनऊ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस प्रकार का जो साइन है बोर्ड पर चिन्ह लगा होता है, संकीर्ण सड़क का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि आगे स्पीड कम कर दो, आगे सड़क जो है संकीर्ण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, नाजीवाद एक सिद्धांत था जिसका संस्थापक हिटलर थे। कौन थे, हिटलर थे, बहुत आना शासक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पर्वत और पहाड़ी के बीच के भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत और पहाड़ी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो बेटा घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था कितना में, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसका संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो थे इसका बेटा कौन थे, एयू होम थे, एयू ह्यूम थे। या नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक थे कौन थे, एयू होम थे। और पता है स्थापना हुआ जब 85 में हुआ था, उसमें भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और इसका 1800 से 85 से लेकर के 1906 ईस्वी तक एयू होम जो है ना बेटा महासचिव के पद पर रहे थे।
किस पद पर रहे थे? महासचिव के पद पर रहे थे। और पता है बेटा प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नोट कर लो ना, ऐसे एक बार अगले क्लास में करवा देंगे। प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र चटर्जी। और मीटिंग हुआ था बंबई में 1885 में फर्स्ट टाइम ही। सेकेंड टाइम मीटिंग इसका हुआ था 1886 कलकत्ता में, और उस समय इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा बार इसका मीटिंग हुआ था बेटा 1887 ईस्वी में मद्रास में। तीसरा मीटिंग हुआ 1887 में मद्रास में, और उस समय अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। नोट कर लीजिएगा ये सब। अब पता है बेटा यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, फर्स्ट टाइम मुस्लिम भाई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे। और चौथा मीटिंग हुआ था 1888 ईस्वी में, जो कि इलाहाबाद में हुई थी, और इसका अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। इस प्रकार से जॉर्ज लिख कर करके यूल कर दी, जॉर्ज यूल इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और अगर महिला में बात करें तो 53वें बैठक के 1917, 33वें बैठक 1917 में एनी बेसेंट ने अपनी अध्यक्षता में यह मीटिंग संपन्न की थी, जो कि ये महिला लंदन के रहने वाली है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन भारतीय महिला की बात करें बेटा तो इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि 41वें बैठक के 1925 का अध्यक्षता की थी। 41वें बैठक के 1925 की अध्यक्षता भारतीय नारी सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो बरसात के समय उपजता है ना, उसको क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। इसी समय जून जुलाई के बाद खरीफ फसल को लगाया जाता है, और नवंबर दिसंबर में खरीफ फसल को अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो मक्का जो है खरीफ फसल है। हाँ, मक्का रबी फसल भी आता है। अभी जो मक्का हो रहा होगा जेठ में हुआ वो रबी फसल में आता है, लेकिन मुख्य रूप से मक्का वही वाला है जो बरसात में होती है, छोटा छोटा बाल वाला, छोटा दाना वाला। तो ये खरीफ फसल का है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं रबी में आ जाएगा, और चना भी रबी में, सरसों तिलहन में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 15। एक्सकीमो जनजाति है, एक्सकीमो जनजाति है जो इनका घर जो होता है बर्फ का बना होता है। किसका बना होता है? बर्फ का। युगलिना बोलते हैं इसको। बहुत ही खतरनाक जनजाति है बाबू ये। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी बेटा कोलकाता में थी। कहाँ थी? कोलकाता में थी। दिल्ली से पहले मतलब कितना? 1911 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ था राजधानी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो बेटा याद रखिएगा, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कब हुआ? 1911 में। तो पहली राजधानी कहाँ थी भारत का? कलकत्ता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है बेटा? साउथ भारत में, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। और वहां का प्रसिद्ध नदी है। क्वेश्चन नंबर 18। महाभारत का रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता कौन है बेटा? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। और भागवत गीता भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। चरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया था। सूरदास के द्वारा सुरसागर ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। होलिका दहन में के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? सब लोग जानते हो कि होलिका दहन में हम लोग गेहूं को जलाते हैं और उसका फल खाते हैं, बहुत अशुभ माना जाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की सबसे उत्तरी
श्रेणी क्या कहलाता है बेटा? देखिए हिमालय इस प्रकार से मान लो कि ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा अगर ईस्ट है तो नॉर्थ किधर होगा बेटा? याद है वेस्ट है ईस्ट है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, उल्टा लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से जो है हिमालय के मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। देखिए एक श्रेणी ये वाला हो गया पूरा, एक श्रेणी ये हो गया जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। और ये हो गया मध्य हिमालय बीच वाला, और ये हो गया सबसे आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। सबसे दक्षिणी कोर पर आपका शिवालिक हिमालय है, ये वाला है, और सबसे उत्तरी छोर पर आपका हिमाद्री है। नेक्स्ट 21 नंबर, भारत का मुख्य भूमि का जलीय सीमा। बेटा देखिए मुख्य भूमि का जलीय सीमा, भारत का टोटल सीमा की अगर बात करें तो 22,716 किलोमीटर बाउंड्री बनाती है। 2 तरह का बाउंड्री इसका है, एक बाउंड्री हो गया स्थलीय और दूसरा बाउंड्री हो गया जलीय। स्थलीय बाउंड्री की लंबाई मोटा मोटी 15,200 किलोमीटर है, समझ गया। और कोस्टल यानी जलीय सीमा की लंबाई हो गया 7516 किलोमीटर, ये हो गया जलीय सीमा। हालांकि एकरा में 6100 प्लस 1400 मोटा मोटी 16 जो भी रहे किलोमीटर में ऐड है। 6100 मूल भूमि का और 1400 इसमें द्वीप वगैरह ऐड हो जाता है, ठीक है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लंबाई वाला देश ये आपका 24,000 किलोमीटर, और वह किसका है बेटा? चीन का है। सबसे लंबा बाउंड्री वाला देश चीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं 22 नंबर, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेलुकस का राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। 24, उज्जैन निम्न में किस नदी पर स्थित है? उज्जैन जो बेटा क्षिप्रा नदी पर है। किस पर है? क्षिप्रा नदी पर, नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं 25 नंबर, दल बदल कानून भारत में कब लाया गया? बेटा दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल कानून कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में, और यह जो है 10वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, तो इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, और वह ईस्वी सन क्या था बेटा? वो था 1985। 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, नोट करिएगा। 1985 में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब? 1985 में। और उसी में जो है कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और उसी समय दल बदल कानून को लाया गया। आंसर क्या मार देंगे? बिहार मार देंगे। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 26, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेटा घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। 27, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध जो है बेटा वो स्थित है नील नदी पर। किस पर है? नील नदी पर, मिस्र में। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या बेटा? अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी का जो मुहाना नहीं, मतलब जहां से निकलती है उसको लोग कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और जाके नर्मदा का नदी कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, किसी पिन कोड का, पिन कोड जैसे होता है ना, है हम लोग का पिन कोड कितना है? 82,003 है। तो जो पहला डाकघर का सबसे पोस्टल जोन दिखाता है 8 का मतलब हो गया बिहार। 8 का मतलब क्या हो गया? बिहार। यह बिहार का डाकघर है, तो यह दिखाता है डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या 1 नंबर अंक। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का
30 नंबर, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? अफ्रीका से अलग कौन करता है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है बेटा यूरोप को, ऐसे यूरोप है और ये देखो यही आपका यूरोप महादेश है ना, और ये आपका क्या हो गया बेटा? अफ्रीका हो गया। तो दोनों के बीच बॉर्डर बनाने वाला जो जल संधि है, यही जल संधि कौन है? जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर है। क्लियर हो गया? तो आज का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी सेशन के साथ में।